नमस्कार। 12 जुलाई तक कुछ खास ग्रहों में परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन 29 जून से 12 जुलाई के बीच में कुछ खास हैं। सभी 12 की 12 राशियों पर कुछ ना कुछ अवश्य बदलाव और परिवर्तन होंगे। अच्छे बुरे का निर्णय ग्रह ही करते हैं, लेकिन हम मात्र बताते ही हैं। आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। बात यहां से शुरू करूंगा कि राहु और केतु भी अपना स्थान परिवर्तन यानी कि अपने अंश का परिवर्तन करेंगे और रेट्रोग्रेड मोशन में चलने की जो परंपरा, विधि और नियम जो सृष्टि ने बनाया है, भगवान ब्रह्मा की दी हुई ये विद्या है, ज्योतिष विद्या के आधार पर राहु उल्टा चलता है, वक्र गति में रेट्रोग्रेड मोशन में चलता है। इसलिए इस पर चर्चा करना इसलिए आवश्यक है। मायावी ग्रह है, कष्टदायक है, अचानक कुछ भी कर सकता है और खास तौर से उन राशियों की चर्चा हम करेंगे जिन जिनको ये कष्ट देता है और किन स्थानों पर। राहु की ही चर्चा क्यों? एक कवि हुए हैं हिंदुस्तान में, भारत में, बहुत फेमस कवि बिहारी लाल जी। उन्होंने एक दोहा लिखा है, बसे बुराई जासु तन, बसे बुराई जासु तन, वाही को सम्मान, जिसके अंदर सबसे अधिक बुराइयां बसती हों। बड़ी कलाकारी हो, लोग कहते हैं ना बहुत कलाकार आदमी है ये। छल कपट छल छिद्र, राजनीति पॉलिटिक्स 420 जो करता है। बसे बुराई जासु तन, वाही को सम्मान, भलो भलो करी छाड़िए, खोट ग्रह व्रत दानु। इसका अर्थ बहुत संक्षेप में कम शब्दों में बताऊंगा, लेकिन सुनना जरूरी क्यों है, तभी आप इस बात को समझ पाओगे कि हम इस वीडियो को इस बात को क्यों बता रहे हैं। देखिए, राहु और शनि केतु ये कष्टकारक ग्रह हैं। इनका नाम सुनते ही लोग अलर्ट मोड पर आ जाते हैं कि यह कष्ट दे सकता है, और डिपेंड करता है किस किस स्थान में किस किस राशि को कष्ट देता है। तो बुध, कभी सुना है आपने, कभी किसी मंदिर में पूजा हो रही, बुध की पूजा हो रही है आज शुक्र की पूजा है। अधिकांश हनुमान जी की उपासना इसलिए करते हैं, हनुमान जी से ये लोग, ये जो ग्रह हैं, ये अनिष्ट, जब हनुमान जी की शरण में मनुष्य गया तो फिर थोड़ा सा ग्रह जो है सतर्क हो जाता है कि नहीं, इसको कम कष्ट दूंगा। लेकिन खोट ग्रह व्रत दानु यानी कि भले भले लोगों का लोग नाम नहीं लेते हैं कि वो तो बहुत अच्छा आदमी, सीधा आदमी, उसका कोई चिंता नहीं। डर किसका है? जो अधिक मायावी, छल कपट, ज्यादा बढ़िया झूठ बोलता है और जिससे लोगों को डर लगता है, पता नहीं क्या कर देगा, इसलिए लोग उनको सम्मान देते हैं। तो ये उदाहरण देकर के समझाया बिहारी लाल जी ने कि काव्य के माध्यम से, कि जो ग्रहों का एक उपमा दी है या उदाहरण देकर के बताया है कि ज्यादातर लोग बाग राहु और शनि और केतु की पूजा इसलिए करते हैं, उनसे डर लगता है। अब हम बात करेंगे 29 जून से 12 जुलाई तक क्या खास परिवर्तन है और किस किस राशि पर क्या क्या, 12 राशियों के लिए है ये सब बातें। राहु का संचरण और संक्रमण ट्रांजिट उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के ऊपर से होगा और ये 8 जुलाई को होगा। लेकिन उससे क्या इफेक्ट होंगे, यानी कि राहु एक तो काफी मायावी ग्रह है और साथ में बृहस्पति की राशि पर चल रहा है, लेकिन नक्षत्र कौन सा है? शनि का। अब यहां चीज आती है कि शनिवत राहु कुजवत केतु, वहां उतने दिन तक
वो नुकसानदायक नहीं होगा। लेकिन छठी राशि कन्या राशि पर जो केतु है वो हस्त नक्षत्र में आएगा। वो शत्रु मानता है चंद्रमा और सूर्य को। ये प्रकृति के नियम है और इसको हम और आप नहीं बदल सकते। तो केतु अपने साइड इफेक्ट कन्या राशि पर दिखाएगा, लेकिन वृष राशि पर बैठे हुए बृहस्पति उस कन्या पर विचरण कर रहे हस्त नक्षत्र पर, ये नक्षत्रों का गणित है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं होने देगा। अब बात करेंगे हम जब 29 तारीख को जून के महीने में 12 घंटे के अंदर दो ग्रहों का आपसी 180 डिग्री पर मिलन होगा। कैसे होगा? शनि होगा वक्री रात को 12 घंटे 3 मिनट पहले, बुध जो है उसके साथ 180 अंश पर सीधे वक्री स्थिति में शनि को देखेगा। कौन? बुध ग्रह कर्क राशि पर। एक ये चेंज आया। दूसरा चेंज शुक्र कर्क राशि में आएगा तो दो ग्रह शुभ ग्रह कर्क राशि पर होंगे। सिंह के लिए भी अच्छे होंगे, 12 की 12 राशियों के लिए अच्छे होंगे। सिर्फ धनु के लिए अच्छा परिणाम नहीं देंगे क्योंकि उनके अष्टम भाव में होंगे। बाकी सब राशियों के लिए शुभत्व प्रदान करने वाले होंगे, कोई कष्टकारक बात नहीं है। दूसरा चेंज 7 जुलाई को होगा जो कि मंगल कृत्तिका नक्षत्र के ऊपर से परिभ्रमण ट्रांजिट करते हुए जाएंगे। उस समय सृष्टि के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं, अप्राकृतिक घटनाओं को जन्म देने वाले मंगल का क्या जन आंदोलन, दुर्घटनाएं, आगजनी, बाढ़, इस प्रकार की संभावनाएं बनती और बिगड़ती है क्योंकि पहले से ही त्रयोदश विश्वघस्र पक्ष से हम निकल चुके होंगे, लेकिन उसके साइड इफेक्ट फिर भी रह जाते हैं। यानी कि रस्सी जल जाती है लेकिन उसके जो बल हैं वो समाप्त नहीं होते। इसलिए इसके पश्चात 8 जुलाई को ये नया एक समीकरण राहु और केतु का जो चेंज होगा, ट्रांजिट प्लैनेटरी पोजीशन का साइड इफेक्ट आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा लाभ किसको होगा ये जानना भी जरूरी है। वृषभ राशि के लिए ये जो गोचर होगा राहु और केतु का सबसे अच्छा होगा। और मीन राशि को अगर बचाएगा कोई तो बचाने वाले ग्रह होंगे शनिदेव। शनिदेव होंगे क्योंकि आपके लिए जो वक्री होकर के अभी तक त्रास दे रहे थे, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। कई बार क्या होता है, जो ग्रह जो दशा कष्टकारक होती है उसका अंतर प्रत्यंतर कई बार लाभदायक होता है। गोचर के अनुसार, कुंडली के अनुसार अलग फल होते हैं, गोचर के अनुसार अलग फल होते हैं। लोग सामान्य रूप से, क्योंकि इस ज्योतिष शास्त्र की गंभीरता को तो जानते नहीं है, सिर्फ हल्का सा कमेंट करना जानते हैं। अभी तो आपने ये कहा था, अभी ये हो गया। तो जो डीप नॉलेज रखते हैं लोग बाग, वो कभी कमेंट नहीं करते। वो ग्रहों के जो चाल है, जैसे शतरंज का खेल होता है, ठीक इसी प्रकार बहुत डीप 16,000 पॉइंट है ज्योतिष के अंदर। किस पर चिंतन और विचार और विश्लेषण करोगे, बहुत गंभीर अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन ये कोई उपहास का विषय नहीं होता है। अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। चंद्रमा और सूर्य जिसके साक्षी हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। प्रिडिक्शन करने वालों का मेथड गलत हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र की गणना बिल्कुल गलत नहीं होती। अब से 50 साल पहले आने वाले इस ग्रहण को ज्योतिष के गणित और सिद्धांत के विद्यार्थियों ने पंचांग बना करके तैयार कर दिया था। तो ये किसी को पता नहीं है। विज्ञान इस बात से कभी भी
खबरदार नहीं है। मुख्य बात क्या है, जहां से विज्ञान समाप्त होता है उसके बाद ज्योतिष शास्त्र शुरू होता है, वहां से ध्यान रखना। मैं किसी वैज्ञानिक को चुनौती नहीं दे रहा, लेकिन ज्योतिष की प्रामाणिकता को सिद्ध करना चाहता हूं कि ज्योतिष अपने आप में और इसका जो गणित है वो बिल्कुल 100% ओके है। 50 साल पहले जो पंचांग बना उसमें आज के त्रयोदश 13 दिन के पक्ष की और आज से 40 साल बाद जो ग्रहण होगा उसकी गणना आज हमारे पास स्पष्ट रूप से लिखी हुई रखी है और वही होगा। तो प्रिडिक्शन करने वाले आज अपने अपने स्वार्थ और स्वभाव और लक्षणों के कारण इमोशनली ब्लैकमेल जरूर करते होंगे लोगों को, लेकिन ज्योतिष अपने आप में सही है। अब हम नया समीकरण बताएंगे कि वृषभ राशि पर मीन राशि को पॉजिटिव इफेक्ट कौन दे रहा है। मंगल ग्रह। मंगल ग्रह आपके लिए 12 तारीख को तीसरे भाव में होगा मीन राशि के लिए, और उधर शनि देव आपके लिए धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान तथा रुके हुए कार्यों में का संपादन करेंगे। और मीन राशि को जो टॉर्चर करने वाले ग्रह चल रहे थे, या राहु का जिस तरह से ट्रांजिट हुआ है, वो सिंह राशि को तो कष्ट दे सकता है, कन्या को कष्ट दे सकता है, मैरिज लाइफ को थोड़ा सा डिस्टरबेंस। तुला के लिए इतना शुभ होगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वृश्चिक के लिए अत्यंत शुभ, मेष राशि के लिए खर्च करने वाला, धनु के लिए कष्टकारक, लेकिन मकर के लिए अत्यंत शुभ फलीभूत होगा। कुंभ राशि के लिए मिश्रित फल, यानी कि चतुर्थ मंगल जब आएगा 12 जुलाई को, तो आपके घरेलू समस्याएं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, छोटे मोटे विवाद, मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, बात तो बहुत बता सकता हूं लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। घरेलू कष्ट, माता को कष्ट, पशुओं को कष्ट, वाहन संबंधी समस्याएं 12 जुलाई के बाद कुंभ राशि वालों को झेलनी पड़ेगी। कई बार ज्यादा स्पष्ट बोलते हैं हम, बड़े कष्ट होते हैं लोगों को, तो कष्ट की जरूरत नहीं है। मिथुन के लिए 12 जुलाई के बाद कष्टकारक, लेकिन उससे पहले उनके जॉब, नौकरी, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी से संबंधित घरेलू डिस्प्यूट रहेंगे। कर्क के लिए वरदान बनकर के आ रहा है, ये जो सारे ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बताया मैंने, सिंह के लिए कष्टकारक है। सबका एक एक का नाम लिया है, किसी को मौका नहीं मिलेगा, वो नहीं कह सकता कि मेरा नाम, मेरी राशि की चर्चा नहीं की गई है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।